नमस्ते। अभी विभिन्नता के सिद्धांत की आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ। थ्योरी ऑफ डिफरेंस। व्यक्तिगत तौर पर भिन्नताएं होती हैं। विभिन्न लोगों की शारीरिक कदकाठी भिन्न भिन्न होती हैं। विभिन्न लोगों की मानसिक क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। लोगों की अभिरुचि, समझ, अनुभूति, विचार शक्ति, विवेक, बुद्धिमत्ता, मेधा और स्मरण क्षमता भी अलग अलग होती हैं। लोगों की नीयत, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, मंशा, प्रयोजन, फिराक, तात्पर्य और आशय में भी भिन्नताएं होती हैं। बहुत लोगों के बीच में भी किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप, हुलिये, हाव भाव, आवाज़, बोलने का तरीका, शारीरिक डिलडौल एवं सामाजिक व्यवहार में भिन्नता के आधार पर भी किसी व्यक्ति विशेष को चिन्हित कर सकते हैं, अर्थात उसे पहचान सकते हैं। किसी विशेष बात, पूर्वाग्रह, तर्क, कथोपकथन पर अड़ जाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि उसके मतों का दूसरे व्यक्ति के मतों का से भिन्न हो या दोनों में मतभेद हो। मतभेद ही मनभेद का मूल कारण है। इसका मूल कारण किसी व्यक्ति की जागरूकता, संवेदनशीलता, ज्ञान, उसकी दक्षता, कौशल और उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का किसी दूसरे की महत्वाकांक्षा से भिन्न होना होता है। लोगों के कार्य कौशल भी भिन्न होते हैं, उनके अनुभव भी भिन्न हो सकते हैं। ऐसे में यह व्यवहारिक है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर अपने अनर्गल प्रलाप के वाहियात सोच को थोपने की आपराधिक हरकत नहीं करे, रुके, अपनी अलग राह चले। अतः विभिन्न व्यक्ति या समूह वर्ग के लिए विभिन्न निर्देश या नोटिस या सूचना निर्गत किया जाता है। विभिन्न लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति भी भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्रोतों से विविध जानकारी और संसाधन प्राप्त की जाती है। अतः उस व्यक्ति विशेष के प्रति किसी दूसरे या अन्य व्यक्ति के विचार और व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। आइए इसकी थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे कि पहले हमने बात किया कि विभिन्न व्यक्तियों में व्यक्तिगत तौर पर भिन्नताएं होती हैं। लोगों का नाम, जात, धर्म, आध्यात्मिकता भी अलग अलग होते हैं। लोगों का शारीरिक कद काठी भी भिन्न भिन्न होती है। दो व्यक्ति को देखिएगा, उनका कद काठी भी भिन्न भिन्न होगा। कुछ न कुछ उसमें अलग बात जरूर होगा। उनका जो पहचान चिन्ह है वो भिन्न होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम चंदन कुमार मिश्रा हुआ। मेरा पहचान क्या है? कट मार्क ऑन द राइट फोरहेड है, लेफ्ट लेग के पास मेरा कट मार्क है। तो हर एक व्यक्ति का क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता है। फिंगरप्रिंट्स विभिन्न होती हैं, आइरिस विभिन्न होता है, डीएनए स्कैन भी भिन्न होता है। इसका डिटेल रिपोर्ट आपके साथ में आगे वाली कक्षा में साझा करूँगा। फिर विभिन्न लोगों की मानसिक क्षमता भी अलग अलग होती है। लोगों की मानसिक क्षमता क्या है? अलग अलग है। लोगों की अभिरुचि अलग है। इंटरेस्ट आखिर कोई किसी चीज़ में क्यों ले रहा है, उसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट का प्रयोजन क्या है, किसी चीज़ की समझ क्या है, किसी चीज़ के बारे में उसकी अनुभूति क्या है, कैसा है, विचार शक्ति उसकी क्या है, विवेक उसका क्या है, दोनों में अंतर हो जाएगा। बुद्धिमत्ता में अंतर होगा। मेधा शक्ति और स्मरण क्षमता भी अलग अलग होती हैं। लोगों की नीयत भी अलग अलग होती है। प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट, किस तरीके से वो किसी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, उसका भी बड़ा अलग चीज़ होता है। घाघ जो घाई होता है उसका सबसे पहले बाई आता है, बारी आती है। जब चिन्हित किया जाता है तो उसको सबसे पहले उस हिसाब से आइसोलेट करो। लोगों की अभिवृत्ति अलग है किसी चीज़ के प्रति। मंशा, क्या किस मोटिव से कोई किसी चीज़ के पीछे खास इंटरेस्ट ले रहा है, जब उसका कोई किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई पूर्वानुमति नहीं है, है? प्रयोजन क्या है किसी का, कोई किस तरह का फिराक में है। फिराक इन द सेंस क्या चाहता है। जैसे मछली पकड़ने के लिए लोग अपना जाल लगा के बैठे होते हैं, चारा दे करके खींच लिया, पकड़ लिया। आदमी और मछली में अंतर होता है। चरवाहा गाय, पशु, जानवर को बांधने के लिए बात करता है, उसका अलग तरीका होता है।
आदमी के प्रति आदमी का व्यवहार अलग तरीके से होता है, समझाने का भी। कोई अगर ये कहता है कि वो महामूर्ख है, यह साबित होता है, तो उसको उस हिसाब से डील करो कि माथे पर चढ़ा के रखोगे। किसी का तात्पर्य क्या है, आशय क्या है, इसमें भी भिन्नताएं होती हैं। तो बहुत लोगों के बीच में भी किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप कैसा देखने में लग रहा है, हुलिया जब उसका हम वो बनाते हैं उसके आधार पर पहचान सकते हैं। हाव भाव, आवाज़, बोलने का तरीका, शारीरिक डिल डॉल कैसा देखने में लग रहा है, मोटा पतला किस टाइप का क्या है, सब भिन्न होता है। एवं सामाजिक व्यवहार में भिन्नता के आधार पर भी किसी व्यक्ति विशेष को चिन्हित कर सकते हैं, अर्थात उसे पहचान कर सकते हैं और दो को पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। किसी विशेष बात, पूर्वाग्रह, तर्क, कथोपकथन पर अड़ जाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि उसके मतों का दूसरे व्यक्ति के मतों का भिन्न हो या मतभेद होना भी। मतभेद ही मनभेद का मूल कारण। इसका मूल कारण किसी व्यक्ति की जागरूकता, किसी चीज़ के प्रति में कैसा वो जागरूक है, कितना संवेदनशील है किसी के दुख के प्रति, किसी के सुख के प्रति। अपने भाई परिवार के बारे में देखें, अगर किसी का अपना भाई, अपना माँ बाप मर जाए तो उसके प्रति उसकी सोच अलग है, किसी दूसरे के माँ बाप भाई मर जाए तो उसका सोच अलग है। हाँ, श्राद्ध का खाना खाने में कोई किसी के यहाँ जाता है, उसमें अंतर है। विवाह के खाना खाने में कोई किसी का जाता है, उसमें अंतर है। तो मूल कारण व्यक्ति की जागरूकता, संवेदनशीलता, ज्ञान, उसकी दक्षता, कौशल और उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का किसी दूसरे की महत्वाकांक्षा से विभिन्न होना होता है। लोगों को गलत अलग तरीके से उनको डील कीजिए। ऐसे में यह व्यवहारिक है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर अपने अनर्गल प्रलाप के वाहियात सोच को थोपने की आपराधिक हरकत नहीं करे, रुके, अपनी अलग चाल राह चले। इसके लिए 107, 144 और भी बहुत तरह के प्रावधान हैं जिनके तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। इसके लिए पहल की जानी चाहिए। अतः विभिन्न व्यक्ति या समूह वर्ग के लिए विभिन्न निर्देश या नोटिस या सूचना निर्गत किया जाता है। विभिन्न लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति भी भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार से, विभिन्न व्यक्ति से, विभिन्न स्रोतों से विविध जानकारी और संसाधन प्राप्त की जाती है। अतः उस व्यक्ति विशेष के प्रति किसी दूसरे या अन्य व्यक्ति के विचार और व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। समानता का बात है, जो देश में रह रहे हैं सबका देश का एक ही देश है। भाषा, मातृभाषा एक है, हिंदी में बात है, तो जो लोग बोल रहे हैं इस आधार पर। धर्म के आधार पर भी समाज हैं, जाति के आधार पर भी हैं। कक्षाएं हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर ग्रेजुएशन हो गया, फिर ऊपर स्नातक के बाद परास्नातक, आगे पीएचडी और भी सारे लोग करते हैं। लोगों में अंतर है, अलग अलग क्लासेस के आधार पर अलग चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे ही चीज़ है, एक इस विचार पर विचार करिए तो आप सही तहकीकात करते हुए जो दोषी है उसको अलग कर पाइएगा और जो सही है उसको उसका अधिकार दे पाइएगा। इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन विषयों से लेकर के भी विशेष ध्यान रखा जाए और लोगों को न्यायिक जागरूकता भी दी जानी चाहिए। धन्यवाद।